राधा रानी को मनाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, उनसे क्षमा मांगी, उनके समक्ष हाथ जोड़कर पैर पकड़कर रोए इत्यादि, लेकिन राधा रानी का मान भंग नहीं हो रहा था। हरे कृष्णा। मैं हिरणमयी रोहिणी आज आपको एक विशेष स्थान पर लेकर जाना चाहती हूँ। ये वो स्थान है जो हमारे आराध्य श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और ये वो स्थान भी है जहाँ से करुणामय कृपा की एक नदी बहती है, और उस नदी में गोता लगाए बिना श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम प्राप्त करना असंभव है। जी हाँ, ये स्थान है वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी का घर, यानी बरसाना। मथुरा से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हुए 25 मील की दूरी पर श्रीमती राधा रानी का नित्य धाम बरसाना या वृषभानुपुर स्थित है। बरसाना में स्थित पहाड़ी को ब्रह्मांचल कहा जाता है। हमारे आचार्य बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पहाड़ बनकर आ गए थे। इस पहाड़ी के 4 शिखर, जो कि ब्रह्मा जी के 4 मुख के प्रतीक हैं। ये शिखर है भानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़। यहाँ भानगढ़ के ऊपर करीब 250 मीटर की ऊंचाई पर श्री जी राधिका का सुंदर मंदिर स्थित है, जिसके मुख्य विग्रह को लाडली लाल कहते हैं। इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने करीब 5000 वर्ष पूर्व की थी। सुंदर लाल और सफ़ेद पत्थरों से बने हुए इस महल को अद्भुत शिल्प कार्य, सुंदर चित्रों, स्तंभों और वक्राकार कमानों से सजाया हुआ है। नीचे से ऊपर जाने के लिए अंदाजित 200 कदम ऊपर चढ़ना पड़ता है। इतिहास कहता है कि मुगल साम्राज्य के समय इस मंदिर का पुनः नवीनीकरण हुआ था, और उस समय के राजा टोडरमल की सहायता से वो करवाया था नारायण भट्ट ने। शिखर पर बने इस सुंदर मंदिर के नीचे वृषभानु महाराज का महल है, जहाँ श्रीमती राधा रानी ने अपनी बाल लीलाएं की थी। यहाँ पर आप वृषभानु महाराज, कीर्तिदा माता, उनके पुत्र श्रीदामा और श्रीमती राधा रानी के विग्रह के दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, और अन्य एक स्थान पर राधा रानी और अष्ट सखियों का मंदिर भी है। शिखर पर स्थित इस मंदिर से आप पूरे बरसाना के सुंदर दृश्य को देख सकते हैं। इस मंदिर के बिल्कुल सामने से निकलने वाले रास्ते को पार करके जब आप आगे जाते हैं तो वहाँ एक सुंदर सरोवर है, जिसका नाम है पीली पोखर। इसके पीछे का प्रसंग ये है कि एक बार यशोदा माता ने राधा रानी को अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करते हुए उनके हाथों में हल्दी का लेप लगा दिया था। ये देखकर राधा रानी को अत्यंत लज्जा आ गई, और उन्होंने इसी सरोवर में जाकर अपने हाथ धोए थे। परिणाम स्वरूप उसके बाद इस सरोवर का पानी पीला हो गया, और तब से उसे पीली पोखर के नाम से जाना जाता है। कितना मधुर प्रसंग है ये, है ना। बरसाना के मुख्य मंदिर से थोड़ा आगे जाते ही आता है मानगढ़। मानगढ़ यानी वो स्थान जहाँ श्री राधा रानी श्री कृष्ण से नाराज होकर मान लीला करती हैं, और स्वयं श्री कृष्ण उन्हें मनाने के लिए आते हैं। एक दिन क्या हुआ कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वे आए ही नहीं। कुछ समय बाद राधा रानी को पता चला कि वे जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी वे तो चंद्रावली से मिलने के लिए चले गए थे। और बस फिर क्या था, राधा रानी को अत्यंत क्रोध आया, और अपने इस दिव्य भाव को प्रकट करते हुए वे इसी स्थान पर आ गई। जब श्री कृष्ण को पता चला तो वे उन्हें मनाने के लिए आए। राधा रानी को मनाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, उनसे क्षमा मांगी, उनके समक्ष हाथ जोड़कर पैर पकड़कर रोए इत्यादि, लेकिन राधा रानी का मान भंग नहीं हो रहा था। आखिर उन्होंने ललिता सखी और विशाखा सखी की सहायता ली, और उन सखियों की सहायता से उन्होंने श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न किया। ये लीला जिस स्थान पर हुई वही है मान मंदिर। यहाँ के मुख्य मंदिर से अंदर जाते हुए एक छोटा सा गुफा का रास्ता भी दिखाई देता है, जहाँ राधा रानी रूठकर बैठ जाती थी। आज भी इस मंदिर के दर्शन किए बिना बरसाना की यात्रा अधूरी है। ऐसे ही अनेक सुंदर मंदिरों और लीला स्थलियों से सजा हुआ है व्रज धाम।
आपको इस व्रजधाम की संक्षिप्त मानसिक यात्रा कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली बार आप कहाँ जाना चाहते हैं, ये भी हमसे अवश्य साझा कीजिएगा। यदि आपको हमारे इस वीडियो से प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त हो रही है और यदि आप वैदिक सभ्यता के प्रसार के लिए हमारे इस अभियान में सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने कृपा का पात्र बनाएं और हम सदैव उनकी तथा श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहें। हरे कृष्णा।